यूपी आने वाला था तब एक चिंता थी निश्चित रूप से लोगों को, और एक कंसर्न था इस बात का वहां किस तरह की भीड़ आएगी। यानी कि 5 जनवरी को मैं इस यात्रा में शामिल हुआ। जबरदस्त भीड़, सुरूरपुर के पास जो कैंप था वहां हम लोग को बुलाया गया था, वहां हम लोग गए। कैंप के अंदर ऐसी चहल पहल, खूब सारी मीडिया, खूब सारे लोग, आम लोग कैंप के बाहर घेरा लगाए हुए जो शायद राहुल गांधी की एक झलक देखना चाहते थे। और उसके बाद जब यात्रा शुरू होती है तो ऐसी जबरदस्त भीड़ की एक बार तो मुझे लगा था कि शायद मैं जो डी है जिसमें राहुल गांधी चलते हैं वहां जाने से पहले ही निकल जाऊं, क्योंकि जिस तरह की भीड़ थी नेचुरली लोग बहुत उत्साहित थे। जब मैं कैंप में गया तो मुझे सबसे पहले जो मिले वो मिले वजाहत हबीबुल्ला साहब। जो लोग वजाहत हबीबुल्ला को नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि कश्मीर में बड़े अधिकारी रहे हैं। 1976 का जो वहां इलेक्शन हुआ था, जिसको कश्मीर का सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, वजाहत साहब उस समय जम्मू और कश्मीर में बड़े अधिकारी थे। और मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों यात्रा में आ रहे हैं, आपका तो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा कि आज के दौर में जो लोग भी देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं उनको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए। ये यात्रा किसी एक पार्टी की यात्रा नहीं रह गई है। ये इस देश में जो 2 तरह की विचारधाराओं के बीच लड़ाई है, एक विचारधारा जो तोड़ने की बात करती है, एक विचारधारा जो ये कहती है कि फला धर्म के लोगों से नफरत करो, फला धर्म के लोगों से नफरत करो, जातिवाद को मानो, वगैरह वगैरह। और दूसरी विचारधारा जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो आजादी की लड़ाई की विचारधारा है, जो मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और ऐसे ऐसे तमाम लोगों की धारा है जिन्होंने आजादी की लड़ाई से लेके अब तक हिंदुस्तान को एक ऐसा देश बनाने की कोशिश की जहां लोग लड़े नहीं, साथ रहें, मतभेदों के साथ साथ रहें, मतभेद बातचीत बहस से सुलझाए जाएं, हथियारों से नहीं। इन 2 विचारधाराओं के बीच जो लड़ाई है उसमें जो लोग भी संविधान की विचारधारा को मानते हैं, जो लोग भी गांधी, नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, शफी अहमद किदवई, गिनाते जाइए, ये सारे लोग जिनके बीच में जबरदस्त वैचारिक मतभेद थे, लेकिन जिस एक मुद्दे पर सहमत थे वो ये कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी और जातिवाद के विरोध के साथ ही इस देश में प्रगति हो सकती है। तो जो लोग इस विचारधारा के मानने वाले हैं उन सबको इस यात्रा में आना चाहिए।